नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह आप सबों के बीच बहुत दिनों के बाद आज आया हूं और आप सबों का प्यार और सहयोग मिलता रहे तो अब लगातार आपके बीच आते रहूंगा। आपके मन में जो सवाल आते हैं, खासकर युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसे युवाओं के मन में जो कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बस आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम आपके बीच अब लगातार बने रहेंगे। दोस्तों, आज हम कई महीनों के बाद आपके बीच आए हैं तो मैं सोचता हूं कि 2 मिनट के लिए एक टॉपिक पे भी बात कर लिया जाए। तो आज का टॉपिक मैंने सोचा है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला रुकावट जो होती है वह हमारी सोसाइटी होती है। सोसाइटी किस रूप में रुकावट होती है कि उनका जो बात होता है, हम जब कोई भी काम करते हैं तो सोसाइटी जो है सिर्फ हमें बातों से हमको रोकने का प्रयास करती है और वह बात हम अपने दिल पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं कई क्षेत्रों में। खास करके ऐसे युवा जो कि अभी बिल्कुल अपनी पढ़ाई को छोड़ करके अपने कैरियर को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे युवा के अध्ययन और अनुभव की कमी होने के कारण जो है सोसाइटी के बातों के झांसे में पड़ करके हम अपने लाइफ को चाहे दूसरी ओर मोड़ लेते हैं या फिर अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो हम जो है अनुरोध करेंगे आप लोगों से दोस्तों कि आप सोसाइटी के उन बातों में आए जो कि आपके लिए सकारात्मक हो, लेकिन जो बात आपके लिए नकारात्मक हो, जैसे कि जब आप कोई काम करेंगे, कोई नया उद्योग शुरू करना चाहेंगे, तो लोग जो है अपने तरफ से आपको नई नई तरह की बातें कहेंगे कि आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे, आप यह नहीं कर पाओगे, आप में योग्यता नहीं है, आप गांव के रहने वाले हो, आप छोटे शहर के रहने वाले हो। तो ऐसे जब कई तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है तो हमारा दिमाग जो है यह बहुत चंचल है, यह उन बातों को सोचना शुरू कर देता है। जब दिमाग हमारा वहाँ जाता है तो मन भी चला जाता है, मन जाता है तो हमारा शरीर भी उधर मूव करता है। तो क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटकना शुरू कर देते हैं, जबकि अक्सर देखा गया है कि हमारे मन में जो पहली बार जो बातें आती है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। यह एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे मन में हमारी योग्यता के हिसाब से ही बातें आती है, लेकिन सोसाइटी के मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अन्य लोगों के बातों को सुनने के चक्कर में हम अपने मूल बातों से भटक जाते हैं, मूल लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि सर आखिर हम इन सब समस्याओं को निपटे कैसे? क्योंकि सोसाइटी में तो हम रहते हैं, तो सोसाइटी से बाहर हम जा नहीं सकते हैं, हमें तो सोसाइटी में रहना है, उनके बातों को सुनना है। तो दोस्तों, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स आपको नोट कराना चाहते हैं, उसको आप नोट कीजिए। जैसे कि आप देखिए, सोसाइटी की बातों को सुनिए, क्योंकि आपके वो रिश्तेदार हैं, आपके वह कलीग्स हैं, आपके वह फ्रेंड्स हैं, उनकी बातों को सुनिए, लेकिन सुन करके आप उसको उस पर आप वर्क मत कीजिए। आप वर्क उस पर कीजिए जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने सोचा है। आज आपने सोच कर निकला है घर से कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, लेकिन बीच में कोई आकर कह दे कि आप वहाँ मत चलिए, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, आप इधर चलिए, तो आप ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसी लक्ष्य पे आप काम करेंगे। दूसरी बात, आपको क्या होता है कि जब आप चलते हैं मार्केट में, आप जब निकलते हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप जब कोई उद्योग शुरू करते हैं, आप जब कोई स्टार्टअप करते हैं, तो आपने क्या है कि एक लक्ष्य बनाया है और वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है एक दिन में। पहले क्या हुआ कि एक छोटी सी दूरी तय कर लिया आपने और आपको लगा कि मैं सफल हो गया हूँ। तो चलिए, सफलता कई तरह की होती है। जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए क्लास 1 का रिजल्ट आना उसके लिए एक सफलता है, क्लास 2 का रिजल्ट आना भी दूसरी सफलता है, क्लास 3 का रिजल्ट आना ही तीसरी सफलता है। इस प्रकार से सफलता उसको हर वर्ष मिलती है।
तो सफलता, आपको जो छोटी सफलता मिली है उस सफलता को आप बिल्कुल संयमित तरीके से प्रदर्शित करें। समाज को ऐसा नहीं लगे कि वह सफलता आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है और वह वहाँ पे कुछ जेलेसी की भावना जो आ जाती है, उन भावनाओं से आप बच के रहेंगे। क्या है कि एक आप डायरी भी रख सकते हैं अपने विजन को नोट करने के लिए, अपने कार्यों को नोट करने के लिए डायरी का मेंटेन आप कीजिए। आप बार बार उसको देखिए और आप जो अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो आपको यह डायरी जो है लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। डायरी जो है ना, आज कोई नया शब्द नहीं है, यह सदियों से चलते आ रहा है। जितने भी सफल लोग हैं, हर लोगों ने अपने जीवन में एक डायरी बनाया, अपने रोजाना एक रूटीन को फॉलो करने के लिए। हमें कल क्या करना है, क्या करना है, अगले वर्ष क्या करना है, यह विजन जो है अच्छी तरह से सोच के कई अपने दिमाग को बिठा करके, अपने दिमाग से उसको एक तरह से कहिए कि एक कैलकुलेशन निकाल करके आप उसको नोट कीजिए कि हमें इसका लाभ हानि, और उसी पे आप चलिए, चाहे आगे तूफान आए, आंधी आए या कुछ भी आए। इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बने रहेंगे लगातार हमारे चैनल पे, तो मैं आपको और भी नए नए समस्याओं से रूबरू कराऊंगा। समस्या से कैसे निपटना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही इसको लिख देंगे, मैं उसको पढ़ूंगा और उसके अनुसार से आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।